खास बनाने के लिए हम पहुंचे हैं श्रीगंगानगर जिले में। कार्यक्रम के सभी सेगमेंट के लिए चलेंगे श्रीगंगानगर जिले के गांव में। शुरुआत करते हैं आज के सफर की। श्रीगंगानगर की स्थापना 1914 में महाराजा गंगा सिंह ने की थी। महाराजा गंगा सिंह की पुत्री शिव कंवर के नाम पर गांव शिवपुरी बसाया गया। ये गांव विजयनगर के समीप है। गांव की कहानी में देखते हैं शिवपुरी की कहानी। श्रीगंगानगर जिले में श्री विजयनगर के समीप गांव शिवपुरी की पहचान इस गढ़ से है। तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह की पुत्री शिव कंवर के नाम से शिवपुरी की बसावट हुई थी। इस गढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के सहलाना रियासत से संबंध रखने वाले मानदाता सिंह और अजात शत्रु सिंह ने कराया था। दोनों भाइयों ने 100 मुरब्बे जमीन खरीदने के बाद 1931 में गढ़ का निर्माण कराकर इसका नाम जसवंत निवास रखा। क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष बिशन सिंह के अनुसार अजात शत्रु सिंह के पुत्र इंद्रजीत सिंह की रानी माधुरी सिंह का 2017 में निधन हो गया था। उनके कोई संतान नहीं थी। उसके बाद से गढ़ को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। वर्तमान में गढ़ की स्थिति अच्छी है। लोगों ने चारों तरफ कांटों की बाड़ लगाई हुई है, इसीलिए गढ़ के अंदर जाना मुश्किल है। इस गढ़ की साफ सफाई शूटिंग के दौरान कई बार फिल्म निर्माताओं ने कराई है। पंजाबी फिल्म सरदार मोहम्मद और बलवान सिंह के कई दृश्य इसी गढ़ में फिल्माए गए हैं। 29 जीबी शिवपुरी महाराजा गंगा सिंह की सपुत्री थी, उसके नाम से हमारा गांव शिवपुरी बसा है। शिवपुरी के अंदर महाराजा गंगा सिंह की देन से गढ़ बनाया गया था। उस गढ़ के चलते हुए इस 1927 के अंदर यहाँ से रेलवे की लाइन बिछाई गई थी, जो 1932 के अंदर शिवपुरी के अंदर रेलगाड़ी का आवागमन हुआ था, और जिसके चलते हुए महाराजा साहब की देन के चलते हुए सैकड़ों से लाखों हजारों परिवारों को यहाँ पर सिंचाई पानी आने से रोजगार मिला और शिवपुरी के आसपास के लोगों को भी जमीन मिली। पर दुख की बात यह है, आज के समय में मूलभूत सुविधा जैसे पेयजल का पानी व लाइट व सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं से हमारा गांव शिवपुरी पिछड़ा हुआ है। इसके लिए सरकारें कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। इस मांग को लेकर आमजन में व शिवपुरी वासियों में आक्रोश और रोष है। गांव शिवपुरी को 29 जीबी भी कहते हैं। करीब 4000 की आबादी वाले गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, जलदाय विभाग की सुविधाएं हैं। सड़कों को लेकर ग्रामीण परेशान है। गांव की ज्यादातर सड़कें कच्ची हैं। बरसात के बाद सड़कों पर कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव का मुख्य चौक अतिक्रमण का शिकार है। रहने वाले हम गांव शिवपुरी 29 जीबी के, और अभी तो गांव में जैसे सड़कें हैं, काफी सड़कें कच्ची है और भी सुधार होने वाला है, क्योंकि मंडी मात्र यहाँ से सीधी 2 किलोमीटर है। उसकी वजह से गांव में मजदूरों की संख्या भी काफी है। मतलब मंडी में प्लाट महंगे हैं, यहाँ थोड़े सस्ते हैं, इसलिए मजदूर है, जो मजदूर वर्ग ज्यादा है इस गांव में। तो मेन समस्या हमारी, जैसे ये आज से पहले JJY में था, अभी कोई 2 या 2.5-3 महीने पहले इसको PSD को हैंडओवर किया है, ठीक है जी। अब 2.5-3 महीने से यहाँ पानी का नाम ही नहीं है। AN से बात करनी चाहते हैं तो वो टेलीफोन नहीं उठाते ही नहीं। अच्छा, संपर्क में लगा लिया, जिला कलेक्टर वो क्या नाम उसका, नियंत्रण कक्ष में लगा लिया मामला, उनको ये बार बार लिख के दे देते हैं जी पानी सुचारू रूप से चालू है, डिग्गियों का निर्माण चालू है। आज 1 महीने से ऊपर हो गया ये इस दीवार को तोड़ी थी, 1 महीने से ऊपर। कोई यहाँ मालिक नहीं है, मतलब अधिकारी है जो JNAN यहाँ पर उपखंड है, उनका हमारे को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है। इन दिनों वाटर वर्क्स में निर्माण कार्य चल रहा है। ठेकेदार की ओर से दोनों डिग्गियों में एक साथ निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कारण पेयजल की समस्या हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 1 माह से फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। और इस गांव में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, आदि सब बातें मंडी से 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूरी के अंदर ये आदि बातें सब प्रभावित करती हैं। तो पूरा ही हाल है। और पानी कैसा आ रहा है सर? पानी तो आप पूछे मत। पानी अगर 1 महीना नहाने लगा था तो गंदा हो जाएगा। किसी को गंदा करना तो यहाँ न लाओ। ट्यूबवेल के पानी से पूरा गंदा पानी है। राह वाटर देते हैं।
कोई मतलब कोई गौर नहीं करता, कोई भी गौर नहीं कर रहा है, ये वगैरह वगैरह कोई गौर नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ की समस्या ये नासूर है। गांव के चौक में बनी डिग्गी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और डिग्गी में पेड़ उगाए हैं। दूषित पानी के कारण ग्रामीणों में बीमारी फैलने की आशंका भी है। मेरे यहाँ पानी की कमी चली है काफी टाइम से, और जो भी पानी आता है वो कम आता है, डिग्गी में पानी बराबर नहीं होता है। मजबूर होकर मेरे को जॉब है, ये ट्यूबवेलों का पानी छोड़ना पड़ा, जिससे गांव वाले बीमार हो रहे हैं जी। तो जैसा भी मैंने सभी को बोल दिया, सरपंच साहब को बोल दिया, जो यहाँ ठेकेदार काम लगे हुए आदमी, उनको भी बोल जितना भी जल्दी हो सके इनको क्या करो, जो मेरे यहाँ मतलब गाँव वाले मेरे को परेशान नहीं करे जी। मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरे को मजबूर होकर ये ट्यूबवेल का पानी देना पड़ रहा है। गांव शिवपुरी में कई तरह की समस्याएं इन दिनों हैं। गांव में फ्लोराइड युक्त पेयजल की सप्लाई होती है। जानकारी के अनुसार गांव में बना एकमात्र वाटर वर्क्स की पेयजल की डिग्गियों की मरम्मत हो रही है, जिसके चलते वाटर वर्क्स में नहरी पानी का स्टॉक नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते गांव में फ्लोराइड युक्त पेयजल की सप्लाई हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि फ्लोराइड युक्त पेयजल पीने से पेट से संबंधित कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। वहीं गांव की गलियां ज्यादातर कच्ची होने के कारण बरसात के बाद गलियों में कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को आने व जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं गांव का मुख्य चौक इन दिनों अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। गांव के चौक में बनी एकमात्र पेयजल की डिग्गी भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के मुख्य चौक का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। निर्भय सिंह, पत्रिका टीवी, श्री विजय। शिवपुरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने अभावों के बीच भी 12वीं और 10वीं में अच्छे परिणाम दिए हैं। इसी कारण यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कमी है तो सिर्फ कमरों की, देखिए रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के गांव शिवपुरी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अभावों के बावजूद अच्छे परिणाम दे रहा है। विद्यालय में 500 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। विद्यालय के बच्चों का इस बार बोर्ड परीक्षा में शानदार परिणाम रहा है। विद्यालय का 12वीं का परिणाम 100% और 10वीं का परिणाम 80% रहा है। अच्छे परीक्षा परिणाम के कारण ही यहाँ लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। रिजल्ट बहुत शानदार रहा है हमारे इस विद्यालय का। 12वीं क्लास में टॉपर्स के 90% नंबर पाए हैं बालिकाओं ने, और 10th क्लास का हमारा अच्छी खासी स्ट्रेंथ होने पर भी 3.439% रिजल्ट हमारा यहाँ रहा है 10th क्लास का, जो कि पिछले 2-3 सालों से गुणवत्तापूर्ण है। इसमें सुधार हुआ है। पिछले 2-3 सालों का रिजल्ट का इतिहास देखा जाए तो हमारे इस विद्यालय ने बहुत प्रोग्रेस की है और सभी स्टाफ साथियों का बहुत सहयोग रहा है। ऐसे में मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब का, कि उन्होंने हमारे इस विद्यालय को बहुत कुछ प्रदान किया है। प्रधानाचार्य ने बताया कि वर्तमान में छात्र संख्या 450 हो गई है, जबकि नए प्रवेश अभी भी हो रहे हैं। अच्छा परिणाम रहने के कारण इस बार विद्यालय में विद्यार्थियों का आंकड़ा 600 तक पहुंचने की उम्मीद है। हमारे कक्षा कक्ष की बात करें तो कक्षा कक्ष बहुत कम है। पिछले 2-3 सालों से यहाँ कक्षा कक्ष की बहुत खास दरकार है हमारे इस विद्यालय को। हमारे इस विद्यालय में 6 कक्षा कक्ष है, 12 क्लासें संचालित हो रही है, जिनमें अब इन 12 क्लासों को किस प्रकार से 6 कक्षा कक्ष में संचालित किया जाए, बड़ी समस्या है हमारे सामने। फिर भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था बनाए रखी है। विद्यालय में केवल 6 कक्षा कक्ष होने के कारण एक कक्षा में 2 कक्षाएं लगानी पड़ रही है। बाहर बरामदे में भी कक्षाएं लगानी पड़ती है। हालांकि गर्मी में राहत के लिए बरामदे में पंखे लगा दिए जाते हैं। विद्यालय में नए कमरों के लिए मांग की जा रही है। हमारे स्कूल में पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, परंतु कमरे पूरे नहीं है ढंग से, और कई बार तो पानी भी गर्म होता है। और जगह पर्याप्त है? जगह पर्याप्त है। 11th क्लास को तो है, पर वैसे छोटे बच्चों के लिए रूम नहीं है पूरे। वो गर्मी में और सर्दी में बाहर ही बैठते हैं।
उनके लिए कमरे बनवाने चाहिए हमारे स्कूल में। कितनी की क्लासें बाहर लगती हैं आंगन में? 4-5 क्लासें लगती है। श्री विजयनगर कस्बा नजदीक होने के कारण शिवपुरी और आसपास के क्षेत्र में अधिकतर मजदूर वर्ग के परिवार हैं। गांव में शिक्षा को लेकर जागरूकता है और सभी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था ठीक होने के कारण लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन कमरों की कमी अखर रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 29 जीबी के अंदर कक्ष नहीं होने की वजह से 4 क्लासेज के बच्चे हैं जो बरामदे में या पेड़ों की छाया में बैठकर शिक्षा अर्जन कर रहे हैं। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत द्वारा बार बार लिखित में अवगत करवा दिया गया है। ग्राम पंचायत की सरपंच संस्था गंगानगर ऑफिस में उपस्थित होकर लिखित प्रपत्र दिया गया है। पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। बूंदी बेरी सरकार सोई हुई है, शिक्षा और चिकित्सा में पिछड़ी पड़ी है। इस विद्यालय में और कक्षों के निर्माण के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभाग से मांग की गई है। सरपंच मोहिनी देवी ने भी शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। ग्राम पंचायत 29 जीबी बिलोचिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का इस वर्ष परिणाम शानदार रहा है, जिसके चलते विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रधानाचार्य के अनुसार इस समय लगभग 500 विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिसके चलते कक्षों की कमी खल रही है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में मात्र 6 कक्ष हैं और 6 कक्षों में ही 12 कक्षाएं लगाई जाती है, जिसके चलते विद्यार्थियों को बरामदे और खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिस कारण विद्यार्थियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्भय सिंह, पत्रिका टीवी, श्री। छोटे ब्रेक के बाद जल्द